जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल BTS एजुकेशन 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर प्रोजेक्ट फाइल। आज के क्लास में हम देखेंगे गांधी जी की नई तालीम वाली जो है सब्जेक्ट है आपका E304, उसका जो है आज फाइल देखेंगे इस क्लास के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप बीएड में हैं, अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी है तो प्ले लिस्ट में जो है सारी प्रोजेक्ट फाइल के वीडियो है, वहाँ से जाके आप एक अच्छे प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में जो है सीसस यूनिवर्सिटी में 12 फाइल बनानी होती है, जिसमें से एक फाइल का जो 2 फाइल का डिस्कस हमने पहले कर रखा है। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से आप वीडियो देखिए। चलिए दोस्त, आज के इस फाइल के बारे में देखते हैं कैसे बनाएंगे आप। तो पहला पेज आप देखेंगे इंडेक्स में पहला आपका रहेगा शिक्षा का अधिकार 2009, और दूसरा रहेगा विशेषताएं, तीसरा आपकी कमियां रहेगी, नई तालीम रहेगा, पांचवा बेसिक शिक्षा का अर्थ रहेगा और बेसिक शिक्षा का उद्देश्य रहेगा, और सातवां जो है आपका नई तालीम तथा शिक्षा का अधिकार के बीच संबंध रहेगा, और नौवां जो है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम नई तालीम के अनुसार जो गांधी जी के अंतर्गत था, और आपका नौवां जो है आपका संदर्भ रहेगा। इस तरह से आप जो है आप अपनी इंडेक्स में पहले पेज पे जो है इंडेक्स में आप अपने फाइल में लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने लिखा है। दोस्तों, ये जो है बिल्कुल आप इसी तरह भी फाइल बना सकते हैं, ये क्योंकि ये फाइल जो है बहुत ही बेहतरीन फाइल है, मैंने खुद इसको बनाया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने इंडेक्स को पूरा कर लेंगे कि इंडेक्स कैसे रहेगा आपका। तो ये इसको देखकर आप वीडियो पॉज करके आप अच्छे से लिखोगे अपने फाइल में। उसके बाद से दूसरा है आपका हेडिंग रहेगा। पहला जो है आपका हेडिंग रहेगा कि शिक्षा का अधिकार। पहला हेडिंग आपका रहेगा शिक्षा का अधिकार 2009। इसमें लिखोगे आप कि प्राचीन काल से ही शिक्षा महत्वपूर्ण विषय रहा है। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में हमेशा से विचार विमर्श जो है चलता आया है। इस तरह से आप काली और नीली पेन का यूज कर सकते हैं। बालकों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा आदि हैं। इसमें जो है अनेक बिंदुओं पर विभिन्न समितियों तथा आयोग गठित किया गया है। इस तरह से आप इंडेक्स के बाद पहला पेज पे आप ऐसे लिखोगे, जो एक अच्छा फाइल जो है आपका बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप मित्रों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। जो है पहले हेडिंग में आपने शिक्षा का अधिकार देखा, फिर उसके बाद से आपका दूसरा पेज जो है इस प्रकार है, जो अनेक प्रकार के इनके विभिन्न बिंदुओं से संबंधित है। इसी प्रकार का एक अप्रत्यक्ष प्रत्यय जो इस समय अधिक चर्चा का विषय है, जो शिक्षा का अधिकार 2009। शिक्षा का अधिकार 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक लंबी कहानी है। इस शिक्षा का अधिकार जो 2009 की एक लंबी कहानी है। दोस्तों, आप इसी तरह से अपने फाइल को बनाइएगा, जो बहुत अच्छी फाइल बन के तैयार हो जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई थी कि राज्य संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की कला अवधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष तक की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध करने का प्रयास करेगी। तथा नीचे आप इस तरह से अपने पेन जो है चेंज करके लिख सकते हो, और उसके नीचे से लिखिएगा, तभी से राज्य ने 14 वर्ष के सभी आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करने का प्रयास शुरू कर दिया। फिर अगर उसके बाद से फिर आप इस तरह से आप अपने फाइल को लिखेंगे। फिर तीसरे पेज से लिखेंगे सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान का एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया। इस तरह से आप अपने पेन चेंज करके, कलर वाला पेन चेंज करके भी लिख सकते हैं, जो राज्य सरकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की रीति प्रबंध करेगी। इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का एक नया मूल कर्तव्य 51 ट जोड़ा गया था, जो इस प्रकार है। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति या प्रतिपालय के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करेंगे। ये जो शिक्षा का अधिनियम 2009 था, इसके अंतर्गत जो ये बात जो है इस संविधान संशोधन में कहा गया था। अगला जो है आपका
अगला पेज से लिखोगे दूसरा नंबर पे जो है विशेषता। विशेषता में आप लिखोगे पहला हेडिंग डाल के संक्षिप्त नाम। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम है, रीट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। दूसरा लिखोगे आप हेडिंग डाल के कि निःशुल्क और शिक्षा अनिवार्य अधिकार। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तीसरा हेडिंग डालोगे आप इसके अंतर्गत अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। यदि किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में प्रावधान नहीं है अथवा किसी और कारण से एक छात्र एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाना चाहता है तो उसे किसी स्कूल में उसको एडमिशन लेने का अधिकार होगा। इसमें आप हेडिंग लिखोगे विधि तथा अन्य उत्तरदायित्व हिस्सा बांटना। विधि तथा अन्य उत्तरदायित्व हिस्सा में बांटना। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखोगे केंद्र सरकार अधिनियम को लागू करने में आने वाली सूची का इंस्ट्रूमेंट तैयार करेगी और राज्य सरकार को आवश्यकता तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। और इसका जो है ये आपका पांचवा हेडिंग लिखोगे, इसमें गलती से 3 हो गया, 5 कर लीजिएगा। प्रवेश के लिए आयु का सबूत। जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में भी किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया गया है। इस संविधान के अनुसार कहा गया था कि किसी बच्चे के पास अगर वो किसी बच्चे को या किसी प्रकार की समस्या हो उसके बावजूद भी बच्चों को प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। तो इस तरह से आप जो है फाइल आप बना लेंगे। और इसके बाद जो है आपका अगला 6 नंबर का हेडिंग रहेगा कि माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए, यानी उनका एडमिशन कराए। 7 नंबर हेडिंग डाल के लिखोगे आप कि पूर्वी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था। आपके 3 वर्ष की आयु के ऊपर बालकों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करने और 6 वर्ष तक के बालकों को आरंभिक बाल व्यवस्था की देखभाल करने के लिए राज्य सरकार का अधिकारी व्यवस्था करेंगे। और 8वां रहेगा आपका जो है वो कंपटीशन फीस रहेगी। इसमें कोई भी विद्यालय में अभिभावक किसी भी प्रकार की कंपटीशन फीस या अन्य कोई धनराशि प्राप्त कर सकता है, यानी उसका थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, कहने का मतलब है। अगला 9 नंबर का हेडिंग रहेगी, उसमें आप लिखोगे छात्र शिक्षक का अनुपात। इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र का अनुपात जो है वो प्रधानाचार्य को छोड़कर 1/40 से अधिक ना हो, यानी एक शिक्षक पे 40 बच्चे होने चाहिए। अगला 10 नंबर का हेडिंग रहेगा शारीरिक या तथा मानसिक दंड का निषेध। इस प्रकार में इसमें लिखेंगे आप कि विद्यालय में किसी बालक को ना तो शारीरिक दंड और ना ही मानसिक दंड दिया जाएगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके और आराम से इसी तरह सेम टू सेम फाइल आप बना सकते हैं, क्योंकि ये भी फाइल जो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसको मैंने खुद बनाया अपने हाथों से, तो ये भी अच्छी रहेगी फाइल। और अगला जो है आपका 11 नंबर डालोगे हेडिंग, उसमें लिखोगे विद्यालय के लिए मानक। जो इसके अंतर्गत विद्यालय के लिए मानक, इसके अंतर्गत आप लिखोगे जो विद्यालय इस अधिनियम के लागू होने से पहले स्थापित हो चुके हैं और निर्धारित नियमों तथा मानकों को पूरा नहीं करते, उन्हें 3 वर्ष के अंदर सभी नियमों और मानकों का पूरा करना होगा। 11वां पॉइंट में हेडिंग डालोगे कि बालक के अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था। इसके अंतर्गत आप लिखोगे कि बालक संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत बालक संरक्षण आयोग इस बात की जो है जांच करेगा कि अधिनियम के अंतर्गत बालकों के अधिकारों की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके लिए जो है इसके अंतर्गत जो संरक्षण आयोग है, इसकी समय समय पर जो विद्यालय में इसकी जांच करेगा। इस तरह से आप जो है 11 पॉइंट बना लेंगे इस तरह से।
इसमें से कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और तीसरा जो है आपकी तीसरा पॉइंट रहेगा उसकी कमियां क्या होगी। तीसरा जो हेडिंग आप डालोगे कमियां, कि इसमें किस तरह की कमियां होती हैं। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से ज़्यादा जरूरी सामान्य शिक्षा अच्छा होता है, क्योंकि सरकार और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बिल लाने पर जोर देने के बजाय कॉमन स्कूलों का बिल लाने में ध्यान केंद्रित करती हैं। सरकार का यह घोषणा क्यों नहीं करती कि देश का हर बच्चा एक ही प्रकार का या एक ही तरह के स्कूल में जाए और पूरा देश को एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। निःशुल्क शिक्षा की बात पर महान एक धोखा है, क्योंकि इसके लिए बजट प्रावधान में भी कोई जिक्र नहीं है। तो इस तरह से जो है आप अपने हिसाब से कुछ और पॉइंट भी इसके अंतर्गत कमियां के अंतर्गत लिख सकते हैं, जो जो आपको अच्छा लगे। नहीं तो इसको ही सेम टू सेम लिख सकते हैं आप। इस कानून का कार्य कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षा को केवल फीस तक नहीं प्रभावित किया जा सकता है। इसमें शिक्षण सामग्री से लेकर संपूर्ण शिक्षा में यह नहीं देखना होगा। विधायक के 6 साल तक के 17 करोड़ बच्चों की कोई बात नहीं कही गई है। संविधान में 6 साल तक के बच्चों को संतुलित आहार, स्वास्थ्य और पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है वह इस विधेयक के जरिए छीन लिया गया है। इस अधिनियम के कार्य के प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी भी एक इसकी प्रमुख बाधा है, कि यहाँ पे जो है शिक्षक की बहुत भारी मात्रा में कमी देखने को मिलता है। तो ये जो है इनकी कुछ कमियां थी। अगला पॉइंट डालोगे आप 4 नंबर का नई तालीम। गांधी जी की जो है नई तालीम डालोगे। इसके अंतर्गत आप लिखोगे कि महात्मा गांधी जी की भारत में जो देन है उनमें बुनियादी शिक्षा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो महात्मा गांधी थे उनकी बुनियादी शिक्षा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं साथ में बहुमूल्य भी है। इससे वर्धा योजना नई तालीम, बुनियादी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। नई तालीम को जो है वर्धा वर्धा योजना के नाम से भी इस नई शिक्षा तालीम को जाना जाता है। इस प्रकार जो है आप अपनी फाइल जो है वीडियो को रोक करके एक अच्छा फाइल तैयार करेंगे। तो इसके अंतर्गत नई तालीम के अंतर्गत जो है इनकी गांधी जी की कुछ बातें इसमें बताया गया है। और अगला जो है पॉइंट आप डालोगे बेसिक शिक्षा का अर्थ। अगला 5 नंबर का जो पॉइंट डालोगे उसमें लिखोगे आप बेसिक शिक्षा का अर्थ। इसके अंतर्गत आप लिखोगे कि गांधी जी के अनुसार बेसिक शिक्षा का अर्थ ऐसी शिक्षा से है जो बालकों को विभिन्न प्रकार के हस्तकलाओं का जन्म देते हुए उनके शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास करने में समर्थ हो, ताकि देश में समाजवादी समाज का निर्माण कर ग्रामीण तथा नगर दोनों की जनता को जो है सुखी और समृद्ध बनाने में जो है मदद कर सके। गांधी जी के अनुसार जो है बेसिक शिक्षा जो है उनके बालकों के जो है उनके अंदर जो भी प्रतिभा छुपी होती है उनको जगाने से है, कि जिसका जो है प्रयोग करके जो है अपने देश के हित में उनके प्रतिभा को लाया जा सकता है। और 6 नंबर का हेडिंग आप डालोगे बेसिक शिक्षा का उद्देश्य, यानी बेसिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो उसके अंतर्गत जो है आप 1 नंबर डालोगे आर्थिक उद्देश्य। तो आर्थिक उद्देश्य में लिखोगे बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कि बेसिक शिक्षा की समाप्ति के बाद बालकों को किसी व्यवसाय के दक्ष बनकर बेगारी की समस्या का हल करना और बालकों द्वारा निर्मित वस्तुओं को विक्रय से विद्यालय में आर्थिक पूर्ति करने में उनको आत्मनिर्भर बनाना होता है। दूसरा हेडिंग डालोगे आप सांस्कृतिक उद्देश्य, यानी बेसिक शिक्षा का जो सांस्कृतिक उद्देश्य, उसके अंतर्गत आप लिखोगे गांधी जी ने कहा था कि यदि किसी स्थिति में अगर बालक एक पीढ़ी से अपने पूर्वजों के प्रयासों को पूर्णतः अनभिज्ञ हो जाता है, जो अपने पूर्वजों और संस्कृति पर उसको अगर लज्जा आने लगती है, तो वह जो है
उनके वह जो है उनका जो है वंश होता है वह नष्ट हो जाता है। तो तीसरा हेडिंग डालोगे आप कि नागरिकता के गुणों का विकास का उद्देश्य, यानी नागरिकता के गुणों का किस तरह से विकास होता है। इसके अंतर्गत आप लिखोगे कि बेसिक शिक्षा का एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना है, बेसिक शिक्षा का एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना है, इसलिए इसका उद्देश्य बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास करना है। शिक्षा बालकों के सहयोग गुणों का विकास करता है। इस शिक्षा बालकों के सहयोग सदाचार, राष्ट्र प्रेम और श्रम के प्रति आदर, प्रेम तथा और कर्तव्य का पालन की भावना का विकास करता है। जो इसमें उद्देश्य होता है वो अपने राष्ट्र के प्रति जो है सदाचार, प्रेम और आदर, प्रेम और कर्तव्य भावना का सब तरह के जो है इसमें क्या होता है, बच्चों को जो है उनके बालक जो होते हैं उनका विकास होता है, जो एक सभ्य नागरिक के गुण होते हैं। और उसके बाद से जो है आप इसके अंतर्गत जो है आपका चौथा हेडिंग डालोगे आप कि सारे तथा मानसिक, देखो इसमें सारे हो गए, इसमें आप लिख लीजिएगा शारीरिक तथा मानसिक, शारीरिक तथा मानसिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्य, यहाँ पे शारीरिक लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत लिखिएगा आप, गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा मेरी अभिप्राय बालक और मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के सर्वमुखी विकास करना है। ठीक है। उसके बाद आप 5 नंबर का पॉइंट डालोगे, इसमें आप लिखोगे चरित्र और नैतिक उद्देश्य। गांधी जी की चरित्र को ही जीवन मानते थे, गांधी जी जो थे वो चरित्र को ही जीवन मानते थे। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं वीडियो को रोक रोक करके। और अगला जो है आपका 7 नंबर रहेगा नई तालीम, नई तालीम तथा शिक्षा का अधिकार के बीच में संबंध। शिक्षा अधिकार अधिनियम ने गांधी जी की नई तालीम को कानूनी रूप दे दिया। कानून कौशल तथा मूल्यपूर्ण शिक्षा देने से प्रदान करता है। यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था रखना चाहता है जिससे जो है पाठ्यक्रम शिक्षण विधि बच्चों के लिए सहज हो, जहां सिखाने के लिए खेल या गतिविधियां आधारित तरीके अपनाए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम बालक के समग्र विकास और बच्चों की ज्ञान की प्रतिभा निखारने तथा बच्चों की मित्रता प्राणी एवं बाल केंद्रित ज्ञान प्रणाली के माध्यम से बालक को डर, चोट और चिंता मुक्त बनाने में जो है इस प्रकार की जो शिक्षा होती है नई तालीम और शिक्षा के अनुसार ये जो है सही एक सभ्य बालक बनाने का जो है वो करता है। सभी स्कूल स्थानीय अधिकारियों सभी स्कूल जो है स्थानीय अधिकारियों और माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों से मिलकर स्कूल प्रबंधन समिति या एसएमसी बनाएं। एसएमसी का मतलब होता है कि यस का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। यह एसएमसी स्कूल के विकास के लिए योजना बनाएगी तथा सरकार द्वारा दिए गए जो अनुदान है उसका इस्तेमाल करेगी। पूरे स्कूल के वातावरण को भी ये नियंत्रित करेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम क्लस्टर जो है इसकी ठीक प्रकार से जो है देखभाल करेगा और एक अच्छा जो है इस तरह से आपका बन जाता है। और तहसील स्तर पे जो है तहसील, पंचायत, जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई है। निजी स्कूलों की निगरानी के लिए सामाजिक सेवा एवं बाहरी निगरानी को बनाया गया है। इसके साथ साथ स्कूल प्रबंधन समिति तथा स्थानीय अधिकारी स्कूल से वंचित बच्चों को के पहचान कर उन्हें समुचित प्रशिक्षण के बाद उनकी उम्र के अनुसार समुचित कक्षाओं में प्रवेश दिलाए। इस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा दिलाई जा सकती है। तो इस प्रकार के जो प्रयास है जो राज्य सरकार के द्वारा भी होता है और अभिभावक आदि सभी लोग का इसमें जो है आगे आना चाहिए, जिससे एक नई तरीके से जो है शिक्षा बच्चों को दिया जाए, जिससे कोई भी बच्चा जो है इन शिक्षा से जो वंचित ना रह जाए। तो इस प्रकार से जब आप जो है एक फाइल बनाएंगे और 9 नंबर का जो है हेडिंग डालोगे उसमें आप लिखिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी
आरटीई एक्ट नई तालीम के अनुसार जो है इसको देखेंगे। इसमें आप पॉइंट बना के लिखिएगा कि यह बच्चों को रचनात्मक विकास पर बल देता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि यह सीखने की प्रक्रिया तथा बालकों की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहन कर देता है। और तीसरा पॉइंट लिखिएगा, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में निरंतर जो है ये प्रयास करता है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, उन्नत शिक्षा पद्धति का उपयोग पर बल देता है। और पांचवें पॉइंट में लिखिएगा कि ये सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को शामिल करने पर बल देता है। तो ये थे जो है पॉइंट नंबर 9 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के जो है कुछ पॉइंट थे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको हम आरटीई एक्ट नई तालीम के अनुसार जो है इसको देखेंगे। इसको आरटीई एक्ट भी कहा जाता है। अगला पॉइंट में आप लिखोगे कि सरकारी नीतियाँ का जो है गंभीरता से पालन करने की प्राथमिकता देता है ये जो नीति। और 6 नंबर के पॉइंट में आप लिखोगे, शैक्षिक गतिविधियों को सक्रिय बनाने के लिए हस्तशिल्प से जोड़ने पर बल देता है। और 7 नंबर के पॉइंट में लिखोगे, आरटीई एक्ट के समावेशी से सीखने का जो है वो मॉडल जो होता है वो रोचक बनाने पर बल देता है। और 8 नंबर में लिखोगे कि बालकों को भारतीय संस्कृति और मूल्य महत्व परिचय कराता है। और 9 नंबर में आप लिखोगे इसके पॉइंट में, ज्ञान उपयोगी पाठ्यक्रम को विकसित करने में भी बल दिया जाता है। तो ये जो थे इनके कुछ महत्वपूर्ण बात थी कि इनसे आरटीई के जो है कौन कौन से जो है हमारे लिए बालकों के लिए कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो इस पॉइंट को आप देख सकते हैं। अगला लास्ट का पॉइंट हो जाती है आपका संदर्भ में जो है आप लिखते हैं, कार्य शिक्षा गांधी जी की नई तालीम सामुदायिक सहभागिता जो है ये हमने कहाँ से लिया था। तो डॉक्टर गिरीश पचौरी और डॉक्टर प्रीति अग्रवाल जी के इनके पुस्तक से हमने इसमें लेकर लिखा था हमने। और दूसरा है कार्य शिक्षा गांधी जी की नई तालीम एवं सामुदायिक सहभागिता का जो है हमने विद्या प्रकाशन से भी इसके जो है कुछ संदर्भ लेकर लिखा था। और तीसरा पॉइंट जो है हमने इसमें जो है इंटरनेट का भी प्रयोग किया, जैसे इंटरनेट के माध्यम से भी इनके कुछ तथ्यों को हमने लिखा था। तो इस तरह से आप एक अच्छा फाइल आप बना सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक अच्छा फाइल बना लीजिएगा सभी साथियों का, और अच्छे से आप लोग फाइल बना लीजिएगा अपना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।